से डरता हूँ, नस्यों के त्रिशूल से डरता हूँ। ये जब डरता हूँ तो ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ। कहीं आप वह ब्राह्मण तो नहीं है जिनके श्राप से संसार भस्म हो सकता है? अरे ब्राह्मण देवता, आप कोई ब्राह्मण तो नहीं। रघुगण ने इस प्रकार से कहा। जब भरत जी ने समस्त कथाओं को सुनाया, उन्होंने कहा राजन, यह शरीर नाश्वर है, आत्मा तो परमात्मा से विलीन हो जाती है। जैसे हम लोग अग्नि जलाकर किसी पात्र में जल रखते हैं, जल गर्म होता है तब चावल पकता है, उस प्रकार से वह अग्नि उस पात्र में लगता है, बनता तो चावल है। ऐसे शरीर को कष्ट होगा, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तब तक राजा रघुबर ने कहा आप सही कह रहे हैं। तब तक पुनः प्रश्न किया तो जब भरत जी ने कहा जब भरत जी ने कहा राजन, तुम तो हो ज्ञानी पर मूर्ख ज्ञानी हो ज्ञानी पर मूर्ख जैसे बात करते हो। यह नाश्वर शरीर है, इसकी मान्यता किस चीज की करते हैं? यह आत्मा परमात्मा में विभो। आगे की कथा इस प्रकार से सुनाते हुए राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे की खगोल विगोल की कथाएं सुनाएं और 28 प्रकार के प्रमुख नरकों का वर्णन करते हुए उन्हें सुनाया। जो दूसरे का धन हरण करता है और दूसरे की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, तामस वह अंधेरे में पड़ा रहता है, तामस नाम के नरक में जाता है। जो जीव की हत्या करता है, जो जीव को मार कर काट कर खाता है, वो रौरव नरक का गामी होता है और वही पशु बदला लेते हैं। हम जिस जीव को काट कर खाते हैं वही जीव वहां बदला लेते हैं। जो माता पिता देव और ब्राह्मण विरोध करता है, ब्राह्मणों का विरोध करता, माता पिता का अपमान करता, देवताओं का अपमान करता है, वह कालसूत्र नाम के नरक में जाता है। वहां तांबे की धूल तपाई हुई रहती, उसपे उसको तपाया जाता, चलाया जाता है। जो निरपराध को दंड देता, जिसका कोई अपराध नहीं रहता है, उसको सुप्रमुख गन्ने जैसे पेरे जाते कोल्हू में, उससे बड़े बड़े रहते कोल्हू, उसमें उस जीव शरीर को डाल दिया जाता है, उसमें उसको पेर दिया जाता है। जो यज्ञ में पशु बलि देते हैं उनको विषण वहां यमदूत ने यातना देकर तिल तिल कर कोच कर त्रिशूल से मारते हैं। ऐसे उनको कष्ट मिलता है। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा 14 भुवन ब्रह्मांड विस्तार, 50 करोड़ योजन, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, पृथ्वी से 99,000 दक्षिण में दूर में 99,000 किलोमीटर की दूरी से, योजन की दूरी से अर्थात योजन की दूरी से यह नरक है जिसका वर्णन कर रहे हैं। यह नरकों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से नरकों का वर्णन करते हुए आजामियों को आख्यान श्रवण कराते हैं। क्यों? जब तक आख्यान नहीं सुनते समझते नहीं। इन्होंने कहा, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, यह नरक में किस प्रकार के पाप करने से जाना पड़ता है और क्या करने से इस नरक में जाने से व्यक्ति बच जाता है? आजामियों को आख्यान सुनाते हुए राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव जी ने कहा, नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित भयभीत हो। सुखदेव जी के द्वारा नरक जानने का उपाय जानना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव से बचने की कोई कृपा करके कथा सुनाइए जिससे नरक में न जाना पड़े। आज राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं के जितने वाया भक्त्या वासुदेव परायणा अवं भगवन् विकासनेन निहाराम्यो भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पाप को धो सकते हैं। अजामिलों का आख्यान सुना। एक अजामिल नाम का कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, जो कन्नौज का रहने वाला कान्यकुब्ज ब्राह्मण, वह बड़ा विद्वान था, पर एक दिन वैश्याओं में रति देखते हुए उसकी मति दूषित हो गई और वैश्याओं की प्रवृत्ति में लग गया, व्यभिचारी हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ संत जा रहे थे वृंदावन अयोध्या से। कुछ संतों ने भूलवश कुछ असज्जन के बताने से अजामिल के यहाँ पहुंच गए रात्रि विश्राम के लिए। उस समय अजामिल मदमस्त था, नशे में पड़ा था, क्योंकि व्यभिचारी हो चुका था। लेकिन उसकी जो भार्या पत्नी थी वो बड़ी भक्ता थी। संतों के
आशीर्वाद से जब सब वहाँ भजन कीर्तन प्रसाद पाए रात्रि में स्वयं बनाकर चलने लगे तो उन्हें आशीर्वाद दिया संतों ने। तब तक अजामिल ने कहा क्या बात बाबा कहाँ से आए? अरे उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपके यहाँ मैं रात्रि भर रुका और आपके यहाँ मैं भोजन किया हूँ, बनाकर आपका अन्न खाया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा महाराज आपका दंड कमंडल छोटा लंगोटा नहीं छोड़िए, यही बहुत है, यही दक्षिणा है। तब तक संत ने कहा संतों ने कि आपसे कोई दक्षिणा, मुझे धन पैसा नहीं चाहिए, एक ही दक्षिणा है। उन्होंने कहा कहिए। उन्होंने कहा इस बार जो आपके यहाँ पुत्र जन्म लेगा उसका नाम नारायण। अजामिल ने कहा कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात है, रख दो नारायण। आने वाला समय आया, अजामिल के घर पुत्र जन्म लिया, संतों की बात याद आई। अजामिल ने कहा ठीक है, पत्नी भक्ता थी, उसका नाम नारायण रख दिया। एक दिन अजामिल पड़ा था यम के दूत, उसे लेने के लिए समय पूरा हो गया और जैसे यमदूत यमधास को लेकर आकर कालदंड लेकर उसको चुभाने लगे, मारने लगे, ले जाने लगे, तब तक वह अपने बेटी को बुलाने लगा। दूरे पीड़न का सत्तम पुत्रम नारायण लाभिते स्वरे राजू होगा बेटा को खेलता था सुदूर दूरे पीड़न। तब तक भगवान के दूत पहुंच गए। क्यों? भगवान तो नारायण ही है, नारायण एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, भले नहीं रहे पता चलेगी, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अर्थात परमात्मा ने कहा यह नारायण तो नहीं, मुझे बुलाना, भगवान ने अपने दूतों को भेजा और जैसे भगवान के दूत पहुंचे तो यमराज के दूतों को मार कर भगा दिया। यमराज भागे भागे प्रभु क्षमा चाहता हूँ, आपके यहाँ मैं सर्विस नहीं कर सकता, क्योंकि क्यों? उन्होंने कहा बताइए मैं जिसको लेने जाता हूँ वो नारायण के दूत उसको आकर रोक देते हो, नारायण नारायण चिल्लाया और अपने बेटे को बुला रहा था और नारायण के दूत आकर मुझे मारकर भगा। यमराज ने कहा नाम मत लीजिए, धीरे धीरे बोलो, नारायण सब लोग जितने नरक में पड़े सब पाप आत्मा तर जाएंगे, धीरे साफ बोलो। तब इधर यमराज के दूतों ने कहा तो मैं ले किसको आऊं? जब भगवान का नाम जो अंत में ले लेगा उसको लेने जाए तो यमराज के दूत मार जाए, अर्थात हम सब मारे जाए, भगवान के दूत आकर हमको मारते हैं, तो ले आना किसको है आप बता दीजिए, मैं उन्हीं का नाम नोट कर लूं। यमराज ने कहा जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयं कृष्णाय नमो नमः एक कदापि। अर्थात जो जीवन में कदाचित एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया भूल में भी, उसी को यहाँ ले आना। जो भगवान का एक भी बार नाम ले लिया है जन्म से मृत्यु के तक, अर्थात मरने से पूर्व भी भगवान का नाम ले लिया है, उसको यहाँ मत ले आना। क्यों? वो तो भगवान नारायण के धाम ही जाएगा, उसको नारायण के दूत ले जाएंगे, उस नारायण के धाम को जाएगा, यमराज के धाम यमपुरी कभी। इस प्रकार से यमराज ने समझाया राम नाम अति मीठा है, इससे के एक राम नाम अति मीठा है, इससे के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा इससे के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा वो भक्तवत्सल भगवान की। अब लोग प्रार्थना सुनाते हुए आचार्य सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को वृत्रासुर की कथा सुनाई, क्योंकि वृत्रासुर का उद्धार हुआ। वृत्रासुर ने इंद्र को मारने के लिए दौड़ा।